आज हम लोग वायरस के बारे में देखेंगे कि वायरस क्या है, वायरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, वायरस कहां से आया, वायरस कैसे काम करता है, वायरस कैसे डिजीज कॉज करता है। वायरस का मतलब होता है पॉइजन, जिसको विरोम कहा जाता है। वायरस के फिर टाइप्स देखेंगे। वायरस में हम लोग को टीएमवी और बैक्टीरियोफेज स्पेशली दोनों पढ़ना है, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। इसमें कौन काम करता है, इसको टैक्सोनॉमी में जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हाइटेकर का, उसके अंतर्गत इसको नहीं है। ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी से बाहर है। क्यों बाहर है ये भी देखेंगे हम लोग एक एक पॉइंट पे, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछता है और पूछे हुए भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। वायरस का मतलब होता है द वायरस नेम दैट मीन्स द वेनोम और पॉइजनस फ्लूइड, जिसको डिस्कवरी किए थे सबसे पहले इवानोवस्की 1892 में। He observed certain microbes as a casual organism of the mosaic of tobacco that is TMV, जिसको टोबैको मोज़ैक वायरस कहते हैं। सबसे पहले यही ऑब्जर्व हुआ था, जिसको इवानोवस्की 1892 में डिस्कवरी किए थे। बेदर्निक इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्जर्व किए थे और वो बोले थे कि वो जब एक प्लांट से दूसरे वायरस में ये इन्फेक्ट करता है, उसके लिए एक ये टर्म दिए थे कि वायरस एज ए फ्लूइड एज ए कंटाजियम विवो फ्लूइडियम। इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। टीएमवी को आइसोलेट किया गया था क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेलने के द्वारा। वो बोले थे कि क्रिस्टल जो होता है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे डू नॉट ओबे द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सेल थ्योरी कहता है कि सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये इसका जो अड्रोमोस्ट सेल है वो सेल्स का नहीं है। सेलुलर थ्योरी को फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए ये टैक्सोनॉमी कैटेगरी से बाहर है। जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है उसके बाहर है। ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये साइज में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अध्ययन कर सकते हैं। और ये दे पास थ्रू द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से छोटा होता है। These are the smaller than the bacteria because they pass through the bacteria filters. ये बैक्टीरिया से भी छोटा आता है। प्रोबेबली बहुत आदमी का कहना है, बहुत लोगों का मानना है कि ये जो वायरस ओरिजिनेट होता है ये प्लाज्मिड्स ऑफ बैक्टीरिया से होता है। वायरस इंटरमीडिएट है, कनेक्टिंग लिंक है लिविंग के और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये दोनों है। ये जब आउटसाइड द सेल्स रहेगा तो इसको नॉन लिविंग कहेंगे। इनर्ट रहता है। वायरस आर द इंटरमीडिएट दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। कब कैसे? आउटसाइड द सेल्स ये इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इनसाइड द सेल्स जब सेल्स के अंदर जाता है, ये जब इन्फेक्ट होता है, इन्फेक्शन होते हैं, बट इनसाइड द सेल्स इज लिविंग बिकॉज वंस दे इन्फेक्ट द सेल्स दे टेक ओवर द machinery of the host cell to replicate themselves and killing the host। ये जब सेल्स के अंदर रहेगा, अंदर इन्फेक्ट करेगा, तो ये होस्ट सेल्स को टेक ओवर करता है और उसमें रेप्लिकेट करेगा और डीएनए बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होते हैं, डीएनए भी होते हैं, और रेप्लिकेट करके वो होस्ट सेल्स को किल करता है, मार देता है। So viruses are, you can say the viruses are obligate parasites। ये इसलिए इसको obligate parasites। obligate parasite का मतलब होता है host dependent parasite। host dependent parasite मतलब if host will be die, the parasite will be die। It is made up of nucleoprotein। It also contains the genetic material which is infectious that could be the either RNA or DNA, but not both DNA and the RNA। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जो कि आरएनए और डीएनए हो सकता है, लेकिन एक साथ डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा। यदि आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा। सो वायरसेस लैक्स, अगला पॉइंट है कि वायरसेस जो है इसका अपना इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब तक ये सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा तब तक ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। इसीलिए ये कनेक्टिंग लिंक है। आउटसाइड द सेल्स इनर्ट रहते हैं, इसीलिए नॉन लिविंग कहलाता है, और इनसाइड द सेल्स जब ये इन्फेक्शन होता है तो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करके ये लिविंग नेचर का हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वायरस जो है सो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं और ये
इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म होता है। पार्टिकल ऑफ वायरस आउटसाइड द सेल्स इज कॉल्ड द विरियन। जब पार्टिकल जो इनर्ट नेचर का रहता है वो उसको हम लोग विरियन कहते हैं। ये भी पढ़ना है। वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है एसिड का, अल्कली का या कोई एंटीबायोटिक का बेसिकली इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एसिड, अल्कली, एंटीबायोटिक, सल्फर ड्रग्स हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरसेस। वायरस जो ट्रांसमिशन होता है इसका मैकेनिकल कांटेक्ट के द्वारा होता है, जैसे ब्लड के द्वारा, बेसिकली ब्लड के द्वारा। लेकिन समटाइम्स सम वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट्स वेक्टर आल्सो। ये इंसेक्ट्स के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। जैसे डेंगू फीवर वायरस में डेंगू जो होता है उसमें मॉस्किटो के द्वारा होता है। प्लांट्स में कैसे इन्फेक्ट करता है? प्लांट्स में जो इंसेक्ट्स इन्फेक्ट करता है, इंसेक्ट्स वेक्टर होते हैं, वो एफिड्स और ग्रासहोपर के द्वारा होता है। ये थे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वायरसेस के। जो वायरस का मतलब विलोम, जो कि पॉइजनस फ्लूइड होता है। पॉइजन मतलब जो एक दूसरे को इन्फेक्ट करे। जिसको डिस्कवरी सबसे पहले इवानोवस्की किए थे वो। उसके बाद बेजर ने 1898 में वायरस को, ये पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, कंटाजियन लिविंग फ्लूइड, जिसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कह देते हैं, जबकि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ये इन्फेक्ट करता था। इसीलिए बेजर ने किसको एक कंटाजियन लिविंग फ्लूइड के नाम से बोलते हैं। वायरसेस जो कि नॉन सेलुलर है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको क्योंकि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जनरल फीचर है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वायरसेस देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वायरस कितने तरह के होते हैं। वायरस के टाइप्स के दो कैटेगरी हैं, दो बेसिस होते हैं। पहला है कि होस्ट के बेसिस पे, होस्ट किस होस्ट के अंदर वो रहेगा उसको उस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जो कि 3 तरह का होता है। होस्ट के बेसिस पे 4 तरह के होते हैं, जो कि प्लांट में रहेगा तो फाइटोफाइजिनी कहेंगे, एनिमल में रहेगा तो जूफैगिनी कहेंगे, बीजीए वायरस में रहेगा तो उसको साइनोफेजी कहा जाता है, और बैक्टीरियल वायरस जिसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ये बेसिस है, इसके क्लासिफाई करने के देखे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वायरसेस में। ये टाइप्स ऑफ वायरसेस जो होता है वो कितने तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। On the basis of host, types of viruses में दो बेसिस है। फर्स्ट बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ये 4 टाइप्स होते हैं। फाइटोफैगिनी, जिसको प्लांट वायरस भी कहते हैं, दूसरा है ज़ूफैगिनी, जिसको एनिमल वायरस भी कहते हैं, थर्ड है बैक्टीरियोफेज,
बैक्टीरिया वायरस भी बोला जाता है, बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस भी बोलते हैं, बैक्टीरियल वायरस। फोर्थ है साइनोफेज, दैट इज बीजीए वायरस। इसको बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा वायरस भी बोलते हैं। ये वायरस के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। फाइटोफैगरी प्लांट वायरस, जूफैगरी एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस, इसी को बैक्टीरिया ईटिंग वायरस भी कहते हैं, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। तो फिर देखेंगे इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। इसमें आरएनए एंड प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डीएनए एंड प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए एंड प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और साइनोफेज में भी डीएनए एंड प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। There are 4 types of viruses on the basis of host. First phytophagary, zoophagary second, जिसको एनिमल वायरस कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होता है। बैक्टीरियोफेज, जिसको बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहते हैं, जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। फोर्थ साइनोफेज बीजीए वायरस कहलाता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम सबका, बेसिकली एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछता है। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस, पीएमवी, पीएमवी को कहते हैं पोटैटो मोज़ैक वायरस, पोटैटो मोज़ैक वायरस। लेकिन इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। सीएमवी, सीएमवी में जिसको कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस कहते हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट वायरस में आरएनए और प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसका एग्जांपल है टीएमवी एंड पीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस एंड पोटैटो मोज़ैक वायरस। लेकिन सीएमवी में कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। जूफैगरी का एग्जांपल देखते हैं, जो कि एनिमल वायरस कहलाता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है, इसमें भी एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन पूछते हैं। इसमें है एफएमवी, जिसको फुट एंड माउथ वायरस कहा जाता है, फुट एंड माउथ वायरस। इसके एक्सेप्शंस हैं, मोस्टली जितने भी डिजीज हैं जिसमें एफएमवी में डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं, जो कि एनिमल वायरस है, इसमें डीएनए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल एफएमवी में, जिसको फुट एंड माउथ वायरस कहा जाता है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस हैं। उसमें पहला है पोलियो वायरस, दूसरा येलो फीवर वायरस, थर्ड
इन्फ्लुएंजा वायरस, इस सब में आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल। स्मॉल पॉक्स वायरस, मम्प्स, इस सब में जेनेटिक मटेरियल आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन। थर्ड, ये जूफैगली एनिमल वायरस, जिसको जेनेटिक मटेरियल जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल है एफएमवी, फुट एंड माउथ वायरस। बट एक्सेप्शन है पोलियो वायरस, येलो फीवर वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। येलो फीवर वायरस ये डेंगू वायरस भी कहलाता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस स्मॉल पॉक्स और मम्प्स में इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। बैक्टीरियल फेज, जिसको बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन होते हैं, और इसके बेस्ट एग्जांपल हैं टी फेजेस, लैम्डा फेजेस and 5X174. ये बैक्टीरियल वायरस है, टी फेजेस, लैम्डा फेजेस एंड 5X174। टी फेजेस में हमको T4 पढ़ना भी है, T4 फेजेस पढ़ना भी, T4 बैक्टीरियल फेज पढ़ना है, और 5X174 ये बैक्टीरियल वायरस है और बैक्टीरियल फेज है। फोर्थ है साइनोफेज। साइनोफेज में बीजीए वायरस कहलाता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है LPP1, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जांपल जानना है तो देखेंगे हम LPP1 एंड LPP2। LPP1 एंड LPP2 साइनोफेज वायरस कहलाता है। LPP1 ये कुछ भी नहीं है, ये फाइटोप्लैंक्टन सी है, जिसका पूरा नाम होता है L फॉर लिंगिया, प्लैक्टोडीमा एंड फॉर्मिडियम। लिंगिया, प्लैक्टोडीमा एंड फॉर्मिडियम। LPP1 एंड LPP2 ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिए हैं, ये जरूरी नहीं है, ये पूछेगा नहीं। डीएनए और प्रोटीन, जिसमें साइनोफेजी बीजीए वायरस, जिसमें डीएनए प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है LPP1, लिंगिया, प्लैक्टोडीमा एंड फॉर्मिडियम। ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है, और जब ये वायरस से इन्फेक्ट करता है तो इसको बीजीए वायरस बोलते हैं, और ये बेसिकली वाटर ब्लूम को कंट्रोल करता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस। होस्ट के बेसिस पे 4 तरह के वायरस होते हैं। पहला फाइटोफैगमी, जिसको प्लांट वायरस कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए और प्रोटीन्स होता है। TMV और PMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, जिसमें पोटैटो मोज़ेक वायरस थर्ड है, इसमें आरएनए और प्रोटीन्स होते हैं। बट CMV में, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शन। दूसरा है जूफैगमी, जिसको एनिमल वायरस कहते हैं, इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और प्रोटीन होता है। इसके एग्जाम्पल है FMV, फुट एंड माउथ वायरस। लेकिन पोलियो वायरस में, येलो फीवर वायरस में, सब के सब एनिमल वायरस है, लेकिन इस सब में आरएनए और प्रोटीन्स जेनेटिक मटेरियल होते हैं। दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है बैक्टीरियोफेज, जिसको बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरिया ईटिंग वायरस कहते हैं। इसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं जेनेटिक मटेरियल, जैसे टी फेजेस, लैम्डा फेजेस एंड 5X174। इसके भी एक्सेप्शंस है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जानने के लिए जान सकते हैं एक्सेप्शंस में M13 वायरस है,
जो कि इसमें आरएनए एंड प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं। साइनोफेज जिसको बीजीए वायरस कहते हैं, जिसमें डीएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल है LPP1 एंड LPP2। अब देखेंगे हम लोग कि जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे कैसे कौन कौन वायरस होता है। जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसको क्या कहेंगे। सो on the basis of genetic material, there are three types of virus: ribovirus, deoxyribovirus, and retrovirus. रेट्रोवायरस एक राइबोवायरस ही है। देखेंगे आगे कि क्यों इसको रेट्रोवायरस कहते हैं और ये क्यों कैसे काम करता है। There are three types of viruses. Second basis है on the basis of genetic material. On the basis of genetic material, that is nucleic acid, ये थ्री टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला इसको कहते हैं राइबोवायरस। जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। दूसरा है डीऑक्सीराइबोवायरस। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। थर्ड है रेट्रोवायरस। राइबोवायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, इसलिए इसको राइबोवायरस कहते हैं। आरएनए कंटेनिंग वायरसेस और द राइबोवायरस, इसमें डीएनए होगा। ये टाइप ऑफ राइबोवायरस कह सकते हैं, टाइप ऑफ। लेकिन इसको अलग से रखा गया है कैटेगरी में, क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बेसिस पे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको टेमिन और बाल्टीमोर डिस्कवर किए थे, इस प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी कहते हैं। इसीलिए इस वायरसेस में रेट्रोवायरस कहलाता है। राइबोवायरस आरएनए, जिसमें आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जो है, इसमें भी कैटेगरी है। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, डीएसआरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बेस्ट एग्जांपल है टीएमवी, that is tobacco mosaic virus. सेकंड है इन्फ्लुएंजा। थर्ड है एफएमबी। पोलियो, इसको पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं, पोलियोमाइलिटिस। टोबैको नेक्रोसिस वायरस, इसमें पीएमवी आते हैं, पोटैटो मोज़ैक वायरस,
ये सब जितने भी हैं राइबो वायरस हैं और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल में आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जिसको राइबो वायरस कहते हैं। इसके बेस पे राइबो वायरस में भी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दूसरा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसमें एसएस आरएनए में जिसको शॉर्ट में एसएस आरएनए कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को। इसके बेस्ट एग्जांपल है टीएमबी जिसको पोटैटो मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एफएमवी, पोलियोमाइलिटिस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस और भी है, बीन मोज़ेक वायरस भी है, बीन मोज़ेक वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि इसमें इसका एग्जांपल है रियो वायरस, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। उंड ट्यूमर वायरस, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। दूसरा है डीऑक्सीराइबो वायरस, इसमें एक रेट्रो वायरस भी एग्जांपल है, रेट्रो वायरस। इसका एक्सेप्शन क्या है? सीएमवी कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जिसमें क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एसएसआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में टीएमवी दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस, पीएमवी दैट इज पोटैटो मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फुट एंड माउथ वायरस, पोलियो वायरस, टोबैको नेक्रोसिस वायरस, बीन मोज़ेक वायरस एंड रेट्रो वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रियो वायरसेस, ट्यूमर वायरसेस एंड ये राइबो वायरस है। डीऑक्सीराइबो वायरस जिसमें डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है उसको डीऑक्सीराइबो वायरस कहते हैं। इसमें भी सब कैटेगरी है, जान लीजिए बढ़िया से, तो ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएसडीएनए शॉर्ट्स में इसको कहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसडीएनए, डीएसडीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका एग्जांपल है 5X174 जो कि सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड में आते हैं T2 फेजेस, T4 फेजेस, T6 फेजेस, लैम्डा फेजेस। लैम्डा फेजेस भी इसके एग्जांपल हैं डबल स्ट्रैंडेड में। कॉलीफेज लैम्डा भी है, कॉलीफेज लैम्डा, कॉलीफेज लैम्डा वायरस। सीएमवी दैट इज कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं, जिसमें डीएनए कंटेनिंग ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, इसमें डीएनए कंटेनिंग होता है। सीएमवी जो कि एक्सेप्शन है। हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये सब डीऑक्सीराइबो वायरस है। रेट्रो वायरस में इसको सबसे पहले डिस्कवरी किए थे रॉस एंड सार्कोमा, डिस्कवर्ड बाय रॉस। इसके बेस्ट एग्जांपल है आरएसवी, रॉस सार्कोमा वायरस इसको कहते हैं। रॉस सार्कोमा वायरस। दूसरा एग्जांपल है एचआईवी जिसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे 3 तरह के वायरसेस होते हैं। पहला है राइबो वायरस जिसमें आरएनए कंटेनिंग वायरसेस है जो कि 2 तरह का होता है, एसएसआरएनए एंड डीएसआरएनए। एसएसआरएनए में टीएमवी और टीएमवी, इन्फ्लुएंजा, एफएमवी, पोलियो, टोबैको नेक्रोसिस, बीन मोज़ेक एंड द रेट्रो वायरसेस। डीएसआरएनए में रियो वायरसेस, उन ट्यूमर वायरसेस।
डीऑक्सीराइबोवायरस जिसमें डीएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल होता है, ये भी दो तरह के होते हैं, एसएसडीएनए एंड डीएसडीएनए। एसएसडीएनए में आते हैं 5X174, डीएसडीएनए में T2, T4 एंड T6। ये पढ़ना भी है डिटेल, ये डिटेल पढ़ना भी है T4 एंड T6 फेजेस। ये इवेंट सीरीज में भी चलता है, T1, T3, T5, T7 तक आता है। लैम्डा फेजेस, कॉलीफेज लैम्डा, CMV कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस जो कि एक्सेप्शन है, और हेपेटाइटिस बी वायरस, इसमें भी और भी बहुत सारे वायरसेस हैं। रेट्रोवायरस, ये टाइप ऑफ राइबो वायरस, ये इसको रॉस नाम के वैज्ञानिक सबसे पहले डिस्कवर किए थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल है RSV जिसको रॉस सार्कोमा वायरस कहते हैं। दूसरा है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रेट्रोवायरस के बारे में। जो रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं इसको, ये रेट्रोवायरस है क्या? रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के चलते, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए से डीएनए होता है, ये जेनेटिक्स में डिटेल पढ़ना भी है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वहां देखेंगे हम लोग इन डिटेल के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, जिसमें आरएनए से बेसिकली यहाँ पे ये देखेंगे आरएनए से डीएनए बनता है। आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रेट्रोवायरस में क्या होता है, इन सम, ये रेट्रोवायरस के बारे में है, इन सम राइबोवायरस और रेट्रोवायरस in some ribovirus, the RNA can directly functions as template, functions as template and take part in replications, and take part in replications. इसका बेस्ट एग्जांपल है TMB एंड इन्फ्लुएंजा। थर्ड है पारामिक्सोवायरस, पारामिक्सोवायरस। इसको नोट्स में आप कर सकते हैं, ये नोट 1, नोट 2। सेकेंड पॉइंट है, इन अदर राइबोवायरस, in other ribovirus, RNA of the nucleoid is first employed in synthesizing complementary DNA, through reverse transcription, transcriptions.
इसीलिए रेट्रोवायरस कहते हैं उसको। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्कोजेनिक वायरस, और सेकंड HIV। ये ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर कॉजिंग वायरस। ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को, कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए ऑन्कोजेनिक वायरस जो वायरस कैंसर कॉज करता है। दूसरा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसमें होता है क्या है कि कुछ राइबो वायरस जो कि RNA कंटेनिंग वायरस हम लोग उससे पहले देखे थे, ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली RNA टेम्पलेट के काम करता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कुछ राइबो वायरस ऐसे होते हैं जिसमें RNA पहले कंप्लीमेंट्री DNA बनाता है, उसके बाद वो बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एक इसमें पूछता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन presence of reverse transcriptase enzyme, in presence of reverse transcriptase enzyme, ये एंजाइम के प्रेजेंस में करता है, ऐसे नहीं करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में करता है और तब जाकर के ये रेप्लिकेट स्टार्ट करता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग रेट्रोवायरसेस कहते हैं, जिसमें आता है ऑन्कोजेनिक वायरसेस और HIV। ये था रेट्रोवायरसेस के बारे में, जो कि एक टाइप का राइबो वायरस है, जो कि रॉस नाम के साइंटिस्ट इसको सबसे पहले डिस्कवरी किए थे। RSV, जिसको रॉस सार्कोमा वायरस कहते हैं, और HIV। लेकिन कुछ रेट्रोवायरस ऐसे जो है राइबो वायरस, जिसमें RNA डायरेक्टली टेम्पलेट का काम करता है और रेप्लिकेशन में काम करता है, वो रेट्रोवायरस नहीं कहलाता है। वो आता है TMB, इन्फ्लुएंजा एंड पाराब्यूजो। लेकिन कुछ राइबो वायरस जो कि RNA कंटेनिंग वायरस है, उसका जो RNA होता है पहले DNA कंप्लीमेंट्री DNA का सिंथेसिस करता है, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, ये हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे कि इसको कहते हैं रिवर्स इंफॉर्मेशन के लिए वहां देखेंगे कि कैसे करता है और कब करता है, क्यों करता है। यहाँ इतना ही जानना है कि DNA से जो RNA बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। DNA से DNA बनेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और RNA से प्रोटीन, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सब जेनेटिक्स का पार्ट है। लेकिन RNA से DNA बनेगा, RNA से DNA बनेगा, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस है। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होगा, ये हम लोग जेनेटिक्स में देखेंगे इन डिटेल। यहाँ पे सिर्फ जानने के लिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं, तो RNA से DNA बनने के प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि सम राइबो वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस के चलते होता है। HIV रेट्रोवायरस के चलते होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होते हैं और वो पहले कंप्लीमेंट्री DNA होस्ट सेल्स के अंदर में जाता है और इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से DNA बनाता है और वो DNA होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करता है, इसलिए उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। और इसीलिए कोरोना वायरसेस में या रेट्रोवायरसेस में RT-PCR टेस्ट
किया जाता है, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। थैंक यू। आज इतना ही वायरसेस में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोफाज और T4 जो फेजेस हैं, 2 बैक्टीरिया फेज के बारे में इन डिटेल नीट में पढ़ना है। सिर्फ स्ट्रक्चर और डायग्राम देखना है, उसका इन डिटेल नहीं जाना है। फिर उसके बाद वायरस से रिलेटेड वायरल डिजीज हम लोग देखेंगे, ये अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।